हेलो दोस्तों, ये वीडियो होगा हमारा परसेंटेज का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट नंबर बी। ठीक ना, पार्ट नंबर बी का ये होगा पार्ट नंबर 2। ठीक ना, पार्ट नंबर बी का पार्ट नंबर 2 है। इसमें पार्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने आउट ऑफ 30 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना, और इस पार्ट में हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक ना, इस पार्ट में हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं और इसके बाद हमारा परसेंटेज का जो आर एस अग्रवाल बुक के जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक उठाएंगे। ठीक है ना, और उसके साथ में हम लोग एडवांस मैथ्स भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन भी उसमें स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 16। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर। ठीक ना, किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि हुई है, 10% वृद्धि होने पर इसके उपभोक्ता को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे कि इस मद में उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। ठीक ना, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 10% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है। तो 10% का जो फ्रिक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/10। 10% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/10 होता है, मतलब इसका प्राइस जो है वो कितना होगा। ठीक ना, ये नीचे वाली क्वांटिटी क्या होती है, प्राइस होती है। ठीक ना, तो प्राइस कितना होगा, यहाँ पर पहले 10 था तो ये 10 से 1 कम होकर, ठीक ना, 10% कम मतलब 10 से 1 कम होकर ये हो गया है 9। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या बोला है कि कितने प्रतिशत इसमें कमी कर दी जाए या, ठीक ना, ताकि इस पर कोई खर्च में कोई वृद्धि ना हो। ठीक ना, तो वृद्धि या कमी के लिए हमेशा यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कितने का है, 1 का है। ठीक ना, तो हमें खर्च नहीं बढ़ाना है, मतलब 9 से हमें नीचे आना है। ठीक ना, तो हम लोग 9 से इसको डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक ना, तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है यहाँ पर 11 सही 1/9%। या फिर भाग दे के भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 9 एकम 9 हो जाएगा, 1 बच जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। ठीक ना, और 1 9 से डिवाइड नहीं होगा तो उसको 11 सही 1/9% लिख देंगे। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है किसी वस्तु पर कर में 10% वृद्धि करने पर उसकी खपत में 8% की वृद्धि हो जाती है। इस वस्तु से प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है ना, इसमें प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही है, एक फर्स्ट और सेकंड। ठीक ना, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, टैक्स पर, ठीक ना, टैक्स पर 10% की वृद्धि हो रही है। हमने देखा है अभी 10% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 10% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक ना, ये कितना वृद्धि हो रही, तो सॉरी, ठीक ना, कमी हुई है तो 10 पर 1 की कमी मतलब ये कितना हो जाएगा, 10 पर 1 की कमी मतलब ये हो जाएगा 10 से 9। ठीक ना, और उसकी खपत, ठीक ना, खपत जिसको कि हम लोग इंग्लिश में एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, खर्च, ठीक ना, एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, उसमें 8% की वृद्धि हुई है। ठीक ना, 8% की वृद्धि हुई, तो 8% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पर 8% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है, ठीक ना, 2/25। 2/25, तो यहाँ पर 25 पर 2 की वृद्धि हो रही है, मतलब ये हो जाएगा 25 से 27। ठीक ना, ये कितना हो जाएगा 25 से 27। तो इससे कुल राजस्व कितना प्राप्त होता है। ठीक ना, तो टोटल टैक्स यहाँ पर कितना प्राप्त होता है, तो टोटल टैक्स यहाँ पर प्राप्त होता है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें टोटल टैक्स मिल जाएगा। जैसे 25 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 250, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 में 63 का 3, केरी का 6, और यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। ठीक ना, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये हो गया, सॉरी, यहाँ पर हो गया ये 243। ठीक ना, 243, और हमें निकालना है कमी अथवा वृद्धि। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसका डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है ना, और कमी हो रही है या वृद्धि, 250 से 243 पर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, तो कमी यहाँ पर हो रही है 7 की। ठीक ना, 7 की कमी हो रही है, किस पर, 250 पर। कमी या वृद्धि हमेशा पहले पर होगी। ठीक ना, 250 पर हो रही है। ठीक ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मतलब कहाँ से कमी या वृद्धि हो रही है। ठीक ना, अगर पहले से
सॉरी बाद वाले से पहले पे आना है तो बाद वाले का भाग देंगे, और बाद वाले से पहले सॉरी पहले से बाद वाले पे जाना है तो पहले वाले का भाग देंगे, ठीक ना। तो 100% यहाँ पर कितना होगा, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे ये 0 से 0 चले जाएगा, ठीक ना। 5 25 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 साथी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 साथी हो जाएगा 14, ठीक है ना। 2 साथी हो जाएगा यहाँ पर 14, तो ये कितना हो जाएगा 14/5, ये कितना हो जाएगा 14/5। तो इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक ना। 5 दूनी 10 और बच जाएगा 4, ठीक ना। दशमलव लगेगा, इधर 0 लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 8 40, मतलब 2.8% इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है दालों के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे इस मद में खर्च केवल 10% बढ़े, ठीक है ना। खर्च केवल 10% बढ़े, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर पहले प्राइस दिया हुआ है और इसमें 2 कंडीशन हो रही है, ठीक ना। 2 कंडीशन हो रही है, तो यहाँ पर पहले प्राइस कितना था 30% का फ्रिक्शन वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। 30% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है 3/10, ठीक ना। 3/10 यदि पहले इसका मूल्य कितना है, पहले यदि इसका मूल्य है 10, ठीक ना। पहले यदि इसका मूल्य या प्राइस कितना है 10, तो 10 पर 3 की वृद्धि होकर ये कितना हो गया है 13 हो गया है। 10 पर 3 की वृद्धि होकर ये कितना हो गया है 13 हो गया है, ठीक ना। ये इसका मूल्य है यहाँ पर, और यहाँ पर ये इसका क्या है खपत है, ठीक ना। अब आगे क्या किया है कि खपत में इसने 10% की वृद्धि करी, तो 10% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 10% का फ्रिक्शन वैल्यू जो है वो होता है 1/10, 1/10। अब 10 में यहाँ पर खपत मतलब कि इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये पहले खपत कितनी करता था या खर्चे कितना करता था, 10 करता था, ठीक ना। अब यहाँ पर 10 पर 1 ज़्यादा, मतलब ये कितना खर्चा कर रहा है 11, ठीक है ना। 10% बढ़े मतलब 10 पर 1 ज़्यादा खर्चा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 10 से ये 11 खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी, ठीक है ना। खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पहले 13 की खपत करता था ये, और अब 11 की खपत कर रहा है, तो कितने प्रतिशत कमी करनी होगी यहाँ पर कमी करनी होगी हमें 2 की, ठीक है ना। 2 की, और कमी किस पर होगी 13 पर, ठीक ना। मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा 200/13, ठीक ना। 200/13 हो जाएगा। तो इसको यदि हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 13 एकम 13 बच जाएगा कितना 7, 70 हो जाएगा, 13 पंजे 65, ठीक ना। 13 पंजे 65, अब कितना बच जाएगा, अब बच जाएगा 5, ठीक ना। तो ये यहाँ कितना हो जाएगा 15 सही 5/13%, 15 सही 5/13%, यहाँ पर 13 है, ठीक ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 16,200 हो तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, ठीक ना। या 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य कितना था, ठीक ना। तो 2 वर्ष बाद भी मशीन का मूल्य हम मान लेते हैं कि x होगा, ठीक ना। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक ना। पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, तो वर्तमान में कितना है, तो इस हिसाब से वर्तमान में मूल्य कितना है 16,200, ठीक ना। 16,200, और इसका क्या हो रहा है 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, मतलब 10% का फ्रिक्शन वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 1/10, ठीक ना। और 10 पर 1 की कमी हो रही, मतलब ये कितना हो गया 9/10, ठीक ना। तो इस पर 9/10 के हिसाब से अवमूल्यन हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर 9/10 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, और 2 वर्ष बाद कितना मूल्य होगा इसका, तो 2 वर्ष के बाद हमने माना है इसका मूल्य x होगा। तो इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, जैसे ये 0 और ये 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, और 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8, कैरी का 1, 9 6 54, 54 और 1 कितना हो जाएगा 55, कैरी का 5, 9 एकम 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 1458। इसमें एक 9 का और मल्टीप्लाई करना है तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कितने करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें, 9 8 कितना होता है, तो 9 8 72 है ना, 72 का 2, कैरी का 7, 9 5 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, 52 का 2, कैरी का 5,
9 चौक 36, 36 और 5 कितना होता है 41, कैरी का 4, 9 एकम 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा 13,122, 13,022 इसका 122 इसका मूल्य हो जाएगा। अब आगे क्या दिया है इसने, अब आगे दिया हुआ है इसने यहाँ पर बोला है कि 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य कितना था, ठीक ना। तो फिर से हमने मान लिया 2 वर्ष पूर्व भी इसका मूल्य कितना था, एक्स था। 2 वर्ष पूर्व भी इसका मूल्य कितना था, एक्स था, ठीक ना। तो एक्स में यदि 9/10 के हिसाब से अवमूल्यन होगा, ठीक ना, मतलब कि कमी होगी, तो यहाँ पर इसका मूल्य 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, जो वर्तमान में मूल्य है वो, ठीक ना। 2 वर्ष पूर्व इतना मूल्य था, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, जो वर्तमान में हो कितना है 16,200, ठीक है ना, 16,200 है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, जैसे ये 9 से कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 9 एकम 9, बच जाएगा कितना 7, 9 में 8 है 72, ये हो जाएगा 1800। और ये भी 9 से कैंसिल होगा तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 9 दूनी 18, ठीक है ना, 2 जीरो एडिटेड और 2 जीरो इनका भी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था 20,000, 20,000 से ये कितना हो गया 16,200 और 16,200 से ये कितना हो गया 13,122, मतलब 4 साल के डिफरेंस के बाद ये कितना हो जाएगा 13,122। तो 2 वर्ष पूर्व, मतलब यहाँ पर ऑप्शन केवल 2 वर्ष पूर्व वाला दिया हुआ है, तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था 20,000, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है संतरों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पहली कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, ठीक ना, 20% की कमी हो रही है, जिससे कि कोई व्यक्ति है वो 25 रुपये में, ठीक ना, 25 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। तो 25 रुपये में यदि 20% का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें क्या होगा कि 20% का यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमें ये 5 संतरे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक ना। तो ये कौन सा मूल्य होगा, ठीक ना, पहले प्रारंभिक मूल्य दिया हुआ है, वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, तो हमें पहले वर्तमान मूल्य मिलेगा, ठीक ना, और बाद में हम लोग इससे प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि संतरे अधिक खरीद सकता है, संतरों का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 25 रुपये, ये सॉरी 5 संतरे है ना, ठीक ना, ये 5 संतरे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, ठीक ना, इज इक्वल टू 5 संतरे अधिक, ठीक ना। तो ये इसको यदि हम लोग कैंसिल करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 5 से ये 25 5 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचे कितना, एक संतरा, ठीक ना, एक संतरा बचा है, एक संतरा बचा है और एक संतरा का वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा कितना, 1, ठीक ना, 1 रुपया। तो एक संतरा का वर्तमान मूल्य 1 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या दिया हुआ है कि इसका प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो प्रारंभ में मूल्य, मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक मूल्य कितना, मतलब जब 20% की वृद्धि कमी हुई होगी, ठीक ना। तो 20% का हम लोग सबसे पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पर कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, है ना। यहाँ पर 5 में 1 की कमी, मतलब ये कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इसका, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इसका, जब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक ना, यहाँ पर एक बार तो मूल्य 5 होगा, ठीक ना, और बढ़ के फिर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन ये 25 रुपये में एक्स्ट्रा संतरे खरीद रहा है, ठीक ना। तो यदि हम लोग ये एक्स्ट्रा संतरे जो खरीद रहा है उसका हम लोग इसमें डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक ना, 4 और 5 का हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा 25 रुपये में संतरे खरीद रहा है, तो हमें वहाँ पर जो प्रारंभिक मूल्य था, सॉरी बढ़ा हुआ मूल्य कितना है वो हमें मिल जाएगा, सॉरी प्रारंभिक मूल्य कितना है वो मिल जाएगा, बढ़ा हुआ तो 1 रुपया है, ठीक ना, सॉरी वर्तमान मूल्य तो 1 रुपया है, मतलब घटने के बाद 20% की कमी होने के बाद 1 रुपया है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम लोग इसमें 5 का भाग दे देंगे और सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि मतलब 20% की कमी हो रही है, तो ये कितना हो रहा है 4 पर हो रहा है, ठीक ना, 5 रुपये से 4 रुपये हो रहा है, ठीक ना। तो ये 4 रुपये इज इक्वल टू यहाँ पर 5 संतरे अधिक मिल रहे हैं, ठीक ना, 5 संतरे अधिक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर यदि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है ना। इसका दूसरा मेथड भी है लेकिन हम लोग इसी मेथड से कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं
तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, जैसे 25 हो जाएगा, और 4 से यदि इसको कैंसिल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6.25, ठीक ना, 6.25। मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर हो रहा है कि 1.25 का डिफरेंस आ रहा है, 1.25 का डिफरेंस आ रहा है, 1.25 का डिफरेंस आ रहा है किसके कारण, 5 संतरे के कारण। तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा, ठीक ना, एक संतरे का मूल्य कितना होगा, तो एक संतरे का मूल्य होगा यहाँ पर, एक संतरे का मूल्य, ठीक ना, एक संतरे का मूल्य यहाँ पर हो जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाई 5, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर 5 से 5 यदि हम लोग कैंसिल करते हैं, ठीक ना, इस 5 से ये 1.25 को हम लोग कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक ना, दशमलव लगेगा। 1.2 को एक साथ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 में 5 का यदि भाग देता है तो 2 बार जाएगा और 2 बच जाएगा, ठीक ना, फिर 2 बच जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 25, ठीक ना। तो ये 0.25 क्या है, ये वाला मूल्य जब इसमें कमी होगी तो उसके बाद में इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 0.25, इसमें एक संतरे का मूल्य हो जाएगा, ठीक ना, एक संतरे का मूल्य 0.25 हो जाएगा। तो 5 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 संतरे का मूल्य हो जाएगा यहाँ पर, 4 संतरे का मूल्य यदि 1 रुपया हो जाएगा और उसमें एक संतरा एक्स्ट्रा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.25, ठीक ना, 1.25 जो कि यहाँ पर है, ठीक ना, जो कि यहाँ पर है। तो इसका मतलब वर्तमान मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य तो 1 रुपये है, ठीक ना, और 20 रुपये कमी, सॉरी 20% कमी हुई तो यहाँ पर कितना हो गया, एक संतरे का मूल्य 0.25। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर जो नया मूल्य है, ठीक ना, सॉरी जो प्रारंभिक मूल्य है वो कितना था 1.25, प्रारंभिक मूल्य यहाँ पर 1.25 है, और वर्तमान मूल्य कितना है यहाँ पर 1 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, वर्तमान पहले दिया हुआ है तो 1 रुपया पहले आना चाहिए और 1.25 मतलब बाद में आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि वर्तमान मूल्य 1 रुपया है, ठीक ना, और बढ़ने के बाद 1.25 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगले में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की गई है, एक उपभोक्ता उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उस वस्तु पर उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो, ठीक ना, कोई वृद्धि न हो। तो यहाँ पर क्या किया हो गया है, 60% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 60% का फ्रिक्शन वैल्यू हम लोग देखते हैं यहाँ पर 20 त्रिया होता है 60 और 20 पंजे 100 होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि 5 पर 3 की वृद्धि कर दी गई है, ठीक ना, 5 पर 3 की वृद्धि कर दी गई है, किसमें, प्राइस में 5 में 3 की वृद्धि कर दी गई है, 5 से हो गया है ये 8, ठीक ना, 5 से कितना हो जाएगा ये 8/5 हो जाएगा, मतलब 5 से 8 हो जाएगा, ठीक ना। कमी या वृद्धि के लिए हमेशा डिफरेंस देखेंगे, हमेशा डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस कितने का है, 3 का है, ठीक ना, 3 का है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब 8 हो गया है तो इसको मतलब खर्च में कितनी कमी करनी चाहिए, ठीक ना, खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, तो 8 से वापस 5 पर आना है, मतलब इसमें 8 का भाग दे देंगे और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, जिससे कि हमें परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगा। तो यदि हम लोग ये 300 हो जाएगा और 300 में यदि 8 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 त्रिया 24, बच जाएगा कितना, बच जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 8 7 56 बच जाएगा कितना 4, तो 8 पंजे 40, मतलब 37.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है नमक और पानी के एक घोल में 15% नमक था, नमक और पानी का घोल दिया हुआ है उसमें, तो नमक और पानी का घोल कितना होगा, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नमक और पानी, ठीक ना, नमक और पानी का टोटल घोल तो 100% होगा, ठीक ना, टोटल घोल तो यहाँ पर 100% होगा, 100% होगा। इसमें से 15% क्या है, 15% नमक है, तो 85% यहाँ पर क्या होगा, 85% यहाँ पर पानी होगा, सॉरी 85%, ठीक ना, 85% यहाँ पर पानी होगा। और आगे क्या दिया है, इसमें से 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक की मात्रा कितनी होगी। तो 100% में से हमको क्या करना है, 30 किलोग्राम पानी को माइनस करना है, ठीक ना, 30 किलोग्राम पानी को माइनस करना है यहाँ पर। तो इसके, ठीक ना, इसके बाद क्या होता है कि नमक की मात्रा कितनी रह जाती है, इसमें 20% नमक की मात्रा रह जाती है।
तो इस घोल में क्या हुआ है कि 20% नमक की मात्रा, मतलब 20% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो इतनी यहाँ पर क्या रह गई है, नमक की मात्रा। लेकिन आरंभिक घोल का भार ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो आरंभिक घोल में नमक की मात्रा कितनी थी, 15%, ठीक ना। आरंभिक घोल में नमक की मात्रा कितनी थी, 15%, जबकि नए घोल में नमक की मात्रा कितनी है, इसमें नमक की मात्रा है 20%, ठीक ना। 20% हो रह गई है, मतलब 20% है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ये दिया है 100% माइनस 30 किलोग्राम का 1/5 इज इक्वल टू 15%, ठीक ना। अब नए नमक की मात्रा कितनी हो गई, 15%, तो ये 15% क्या हो जाएगा, इक्वल में, ठीक ना। यहाँ पर पुराने में कितनी, सॉरी, नए में कितनी मात्रा है, 20%, और पुराने में कितनी मात्रा है, 15%। इसको यदि हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें जो घोल का आरंभिक भार है वो वाला मिल जाएगा, ठीक ना, वो वाला भार हमें मिल जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75%, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, 75%, और 75% को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 100 में से 75 जाएगा तो बचेगा कितना, 25%, बचेगा कितना, 25%। और ये 30 किलोग्राम इधर आके कितना हो जाएगा, तो इधर आके ये हो जाएगा प्लस का 30 किलोग्राम, इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा। तो 100% कितना, क्योंकि आरंभिक भार 100% होगा, तो 100% कितना, तो हम लोग 100% का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों ओर। तो यहाँ पर भी 100% और यहाँ पर भी 100%, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, और 25 चौक कितना हो जाएगा, 100, और 4 3 कितना हो जाएगा, 12। मतलब जो 100% की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर 120 kg, ठीक ना, 120 kg, मतलब 120 किलोग्राम, 120 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, व्यंजक x³ में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी की जाती है, ठीक ना, की कमी की जाती है। तो व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है यहाँ पर 1/4, 4 पर 1 की कमी, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक ना। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, और 5 पर 1 की कमी, मतलब ये कितना हो जाएगा, 4/5, ये कितना हो जाएगा, 4/5। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ये व्यंजक दिया हुआ है x³ में क्या होता है, x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी होती है। तो कमी होने के बाद 25% ये हो जाएगा और 20% ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो x के मानों में क्या हो रहा है, x के मानों में 25% की कमी हो रही है, मतलब ये हो रहा है 3/4, है ना, 3/4 हो रहा है, इसका क्यूब है, इनटू y के मानों में क्या हो रहा है, तो y के मानों में 20% की कमी हो रही है, मतलब ये कितना है, 4/5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x³ इंटू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, इंटू यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 16, ठीक ना, और 5 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा, 25। यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे ये 16 से ये 64 कैंसिल हो जाएगा 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौक 100। तो यहाँ पर ये ऊपर बच गया है 27, और डिवाइड में बच गया है 100, और इधर x³, ठीक ना, और y² एडिटेड चल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि x³ y² इज इक्वल टू ये इतना आ गया, मतलब 100 में से 27। तो यहाँ पर ये 100 x³ y² हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 27 x³ y², ठीक ना। तो यहाँ पर कमी या वृद्धि देखने के लिए हमेशा हम लोग यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पर डिफरेंस दोनों में आ रहा है, जैसे ये 100 है और यहाँ पर ये 27 हो गया है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 73 का, क्योंकि 100 में से 27 जाएगा तो बचेगा कितना, 73, ठीक ना। तो आउट ऑफ 100 ये कितना बचेगा, 73, ठीक ना, आउट ऑफ 100 कितना बचेगा, ये 73। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर
इसको लिख सकते हैं, नीचे से 100 हट जाएगा तो यहाँ परसेंटेज लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 73%। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि होने के उपरांत गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई हो, तो ज्ञात कीजिए कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। ठीक है ना, तो वृद्धि से पहले कितनी थी हमें नहीं पता कितनी थी, तो हम लोग यहाँ पर इसको मान लेंगे कितनी थी, एक्स थी। ठीक ना, जनसंख्या कितनी थी, एक्स थी। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या दिया हुआ है। ठीक ना, तो पुरुषों की संख्या यदि एक्स है, ठीक ना, पुरुषों की संख्या एक्स है, ये मेल है, तो फीमेल कितनी होगी? तो यहाँ पर हम लोग फीमेल निकाल लेते हैं। फीमेल कितनी है? फीमेल है यहाँ पर, जैसे टोटल जनसंख्या कितनी है, 9800। ठीक ना, 9800, तो 00 में से यदि हम लोग एक्स हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगी, केवल फीमेल बचेगी। ठीक ना, केवल फीमेल बचेगी, चाहे वह किसी भी वर्ष का आंकड़ा हो, उसमें से यदि हम लोग पुरुषों की संख्या हटा देंगे तो अल्टीमेटली उसमें पुरुष ही बचना है। ठीक ना, चाहे वह किसी भी वर्ष का हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें से हम लोग पुरुषों को हटा देंगे तो हमेशा बचेगा फीमेल। ठीक ना, तो यहाँ पर ये इतना दिया हुआ है। अब आगे क्या बोला गया है कि पुरुषों की संख्या का, ठीक ना, पुरुषों की संख्या का यहाँ पर मतलब एक्स का 8% वृद्धि। ठीक ना, पुरुषों में 8% की वृद्धि, मतलब ये कितना हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाई 100। 108% मतलब 108 डिवाइडेड बाई 100, प्लस महिलाओं की संख्या में क्या हो रहा है, महिलाओं की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 9800 माइनस एक्स, इसमें क्या हो रहा है, 5% की वृद्धि, मतलब ये कितना हो जाएगा, 105 डिवाइडेड बाई 100। और टोटल जनसंख्या कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 10,458। ये जनसंख्या कितनी हो गई, 10,458। यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 100 का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, 100 का एलसीएम आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, ये 108 एक्स। ठीक ना, प्लस 105 का 98 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक ना, 105 में यदि 98 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 पंजे 40 की 0 केरी का 4। ठीक ना, 8 9 और 4 का 4, 8 एकम 8, ये हो जाएगा 840, और ये हो जाएगा 9 बचे 45 केरी का 4, है ना, 9 0 और 4 का 4, 9 एकम 9। तो इसको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 4 और 5 हो जाएगा 9, 8 और 4 हो जाएगा 12 का 2 केरी का 1, 1 और 9 कितना हो जाएगा 10। ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा 10,290 माइनस कितना हो जाएगा 105 एक्स। ठीक ना, ये कितना हो जाएगा 105 एक्स। अब हम लोग इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक ना, नहीं तो हमारे लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक ना, वैसे ही जगह कम पड़ रही है। ठीक ना, तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी बचेगी, तो यहाँ पर इनकी संख्या बचेगी, यहाँ पर इनकी संख्या बचेगी 10,458, 10,458, और 100 का 2 जीरो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इतना हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पर क्या होगा, इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 108 एक्स में से 105 एक्स जाएगा तो बचेगा कितना, 3 एक्स। ठीक ना, 3 एक्स बचेगा, और ये 10,290 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10,458, और ये हो जाएगा 00। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 00 माइनस 10,290, 10,290। तो यहाँ पर यदि हम लोग इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर ये कितना बच जाएगा, इधर बच जाएगा 3 एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0। ठीक ना, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, और इधर बचेगा जैसे 9 बचेगा तो 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7। इधर कितना बच जाएगा, ये सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, देख लेते हैं। 0 में से 0 गया, ठीक ना, 10 में से 9 गया तो 1, 10 में से 9 गया तो 1, इधर 7 बच गया। ठीक ना, 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5। ठीक ना, 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5, और इधर क्या हो जाएगा, ये 5, तो यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा तो बचेगा कितना,
5 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 और इधर 10 एडिटेड आ जाएगा। और इसको हम लोग 3 से यदि कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये यहाँ पर बचेगा जैसे 3 3 9, 1 बच जाएगा, 13 हो जाएगा, 3 4 12। ठीक है ना, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, कहीं कुछ तो मिस्टेक हो रहा है ना। हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या मिस्टेक हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग कुछ भूल गए हैं। ठीक है ना, कुछ मिसिंग हो गया है, यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो रहा है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको पहले तो हटा देते हैं। ठीक है ना, इसको पहले तो यहाँ से हटा देते हैं। हमने 105 का 98 में मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, हमने क्या किया, 105 का 98 में मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 10,290। ठीक है ना, 10,290 प्राप्त हुआ। तो इसको यदि हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ये 100 का तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 108x। ठीक है ना, 100 का एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल के उधर। ठीक है ना, तो यहाँ पर 105 का यदि हमने 98 में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया है 10,290। ठीक ना, 10,290। और ये 2 जीरो यहाँ पर हम लोग मिस कर रहे थे। ठीक ना, तो ये 2 जीरो यहाँ पर ये आ जाएगी और माइनस का 105x। ठीक ना, माइनस का 105x इज इक्वल टू इधर 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10,458 और ये डबल जीरो लग जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 108x में से 105x जाएगा तो बचेगा कितना, 3x इज इक्वल टू 10,458 10,458 और डबल जीरो माइनस ये कितना हो जाएगा, 10,290 और इधर भी ये डबल जीरो। ठीक ना, इसको यदि हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 जीरो में से 2 जीरो जाएगी तो 2 जीरो तो यहाँ पर एडिटेड आ जाएगी। ठीक ना, 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा, 5 में से 9 जाएगा नहीं, 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6, इधर 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। ठीक ना, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1 और यहाँ पर 10 में से 10 जाएगा तो 0 बच जाएगा। यदि इसको हम लोग 3 से काटते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 15, 1 बच जाएगा, 3 6 18 और डबल जीरो, मतलब 5,600 इसका क्या हो जाएगा, पुरुषों की संख्या। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5,600 और यहाँ हमने एज्यूम भी किया है एक्स। ठीक ना, तो एक्स की वैल्यू 5,600 है, मतलब पुरुषों की संख्या है 5,600। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने दोनों पुत्रों को जेब खर्चे के रूप में देता है। दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्चे का 80% बड़े पुत्रों को मिलता है तथा वह अपने भाग के जेब खर्चे का 80% व्यय कर देता है। यदि वह 20 रुपये मासिक की बचत करे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पिता का मासिक वेतन कितना है। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसके पिता का मासिक वेतन कितना है, हमें नहीं पता तो हम मान लेंगे एक्स। ठीक ना, हम मान लेंगे एक्स और उसका पिता क्या करता है। ठीक ना, उसका पिता क्या करता है कि इस एक्स का उसके कुल वेतन का 1% मतलब 1/100 उसके दोनों बच्चों को वो देता है जेब खर्चे के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 100। ठीक ना, इसका 80% ठीक ना दोनों पुत्रों को देता है। तो बड़े पुत्र ने क्या किया, ठीक ना, बड़े पुत्र ने क्या किया, यहाँ पर बड़े पुत्र ने ये किया कि ये जो x डिवाइडेड बाई 100 मिला है, ठीक ना, उसका 80% उसने स्वयं ने रख लिया, 80% उसने स्वयं में रख लिया तथा वह अपने भाग के जेब खर्चे का 80% व्यय कर देता है। ठीक ना, इस 80% का वह 80% व्यय कर देता है। ठीक ना, और 20 रुपये मासिक बचत करे। ठीक ना, यदि 80% व्यय करता है तो 20% मासिक बचत करता है। ठीक ना, तो 20% बचत करता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह 20 रुपये बचत कर रहा है। ठीक ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह 20 रुपये बचत कर रहा है तो 20% इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ये 20 रुपये की बचत कर रहा है। ठीक ना, इसको यदि हम लोग सोल्व करेंगे तो ये एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी और एक्स की वैल्यू ही उसके फादर की वैल्यू होगी। ठीक ना, उसके फादर की वैल्यू होगी। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक ना, एक्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4/5 इंटू 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 इज इक्वल टू 20। ठीक ना, इसको यदि हम लोग आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक ना,
4 पंजे क्या हो जाएगा 20, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 25 और इस 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125, ठीक ना। इधर क्या हो जाएगा 125, इधर क्या बचा है अभी भी 100 बचा है और इस 100 का मल्टीप्लाई भी इस 125 में हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 125 और ये 00, मतलब 12,500 रुपये उसके फादर की मासिक इनकम होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, ठीक ना। अपनी आय का 75% व्यय करता है। ये आय इनकम और खर्चे वाले इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चन है, मतलब आय व्यय और बचत, ठीक ना। तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला हमने प्रीवियस क्लास में भी बड़े अच्छे से सीखा है, ठीक ना। आय होती है ना, आय में से यदि हम लोग खर्च को घटा देंगे, कितना खर्च किया है, तो यहाँ पर हमें बचत मिल जाती है, बचत मिल जाती है। तो एक व्यक्ति क्या करता है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी इनकम मान लिया कि 100 है, ठीक ना। तो 100 में से वो 75 रुपीज़ खर्च करता है, 75%, मतलब आउट ऑफ 100 वह 75 खर्च करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर बचेगा कितनी, इसकी बचत है 25, इसकी बचत कितनी है 25। लेकिन यह आगे क्या करता है कि सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि आय में 20% की वृद्धि होती है। तो 100 पर 20 की वृद्धि, मतलब ये हो जाएगा 120, और व्यय में 10% की कमी हो जाती है। तो 75 का 10% कितना हो जाएगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, और यहाँ से ये 0 हटेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक ना। तो 75 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 82.5 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी बचत कितनी होगी, तो 120 में से 82.5 जाएगा तो बचेगा कितना 37.5, ठीक ना। तो यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस यहाँ पर कितना है 12.5 का डिफरेंस है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। 12.5 का डिफरेंस है किस पर, 25 पर। तो यहाँ परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, और इसमें यदि हम लोग 12.5 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 की शून्य, केरी का 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की शून्य, केरी का 1, 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब ये हो जाएगा 50.5%, जिसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, 0 हटा देंगे तो 50%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है, पानी के साथ 20% एल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। पानी के साथ, है ना, पानी के साथ 20% एल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तथा उसके बदले 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एल्कोहल की मात्रा पुराने मिश्रण में कितनी है, ठीक ना। पुराने मिश्रण में एल्कोहल कितना है, तो यहाँ पर हम लोग एल्कोहल देख लेते हैं कि एल्कोहल कितना है, इज इक्वल टू 5 लीटर में से 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, मतलब मिश्रण की संख्या कितनी है यहाँ पर 5 - 2, ठीक ना, 5 - 2, ठीक ना, जो कि कितना है इसका 20%, ठीक ना, 20%। और इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इसका 5 होता है, और यहाँ पर 5 - 2 कितना हो जाएगा 3/5, ठीक ना, 3/5। हमें निकालना है नए मिश्रण में एल्कोहल, नया मिश्रण कितना है, नए मिश्रण में एल्कोहल कितना है 3/5, इसमें कितना है 3/5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 लीटर इसमें और मिला दिया गया है, मतलब 3 में 2 लीटर और मिला दिया गया है, ठीक ना। बचा कितना यहाँ पर बचा है 3, तो इसमें 2 और मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक ना, ये कितना हो जाएगा 5। तो 5 लीटर में नया एल्कोहल कितना हो जाएगा, 5 लीटर में अल्कोहल इज इक्वल टू, यहाँ पर यहाँ पर हमने कितना निकाला है नया 3/5, ठीक है ना। तो इस 5 का मल्टीप्लाई इधर यहाँ हो जाएगा, तो अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3/25, ठीक ना, 3/25 हो गई है। तो यहाँ पर हमें निकालना है इसका परसेंटेज वैल्यू, क्योंकि इसमें नए एल्कोहल में प्रतिशत पूछा है हमें, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 चौक 100 और 4 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब 12% इसकी
परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है? किसी विद्यालय में कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। यदि इस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 हो तो, ठीक ना, तो लड़कियों तथा लड़कों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर एवरेज नंबर दिया हुआ है, लेकिन कितने नंबर वो नहीं दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों मिलकर, ठीक ना, बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों मिलकर 100 अंक अचीव करते हैं, मतलब 100 अंक प्राप्त करते हैं, ठीक ना। 100 अंक प्राप्त करते हैं बॉयज़ प्लस गर्ल्स, ठीक ना, 100 अंक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर केवल बॉयज़ को कितने मिलेंगे, ठीक है ना, हमें नहीं पता कितने मिलेंगे। तो केवल बॉयज़ को मान लिया x मिल रहा है, तो गर्ल्स को कितने मिलेंगे? ये टोटल 100 में से यदि हम लोग x को हटा देते हैं, मतलब बॉयज़ की अचीवमेंट नंबर को हटा देते हैं, तो हमें गर्ल्स के नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है। लड़कियों का पहले दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लड़कियों का प्राप्तांक कितना है? 100 माइनस एक्स, ठीक ना, 100 माइनस एक्स। यदि हम लोग किसी एवरेज में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करता है तो उसका टोटल प्राप्तांक मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें एवरेज का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कितना है 73 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर? प्लस हो जाएगा यहाँ पर एक्स, जो कि बॉयज़ की संख्या है, इंटू बॉयज़ का औसत प्राप्तांक कितना है? 71। तो 71 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बचेगा? 71.8, ठीक ना, 71.8, जो कि इनका एवरेज प्राप्तांक है बॉयज़ प्लस गर्ल्स का। इसमें हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बॉयज़ प्लस गर्ल्स का टोटल प्राप्तांक हमने 100 एज्यूम किया है। तो यहाँ पर यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 100 में 73 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 73, और ये 100 का मल्टीप्लाई मतलब 00 माइनस 73 एक्स, ठीक ना, प्लस 71 एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? यदि 71.8 में 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 से ये दशमलव हट जाएगा, ठीक ना, मतलब यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 7180, ठीक ना, 7180। यहाँ पर आगे क्या होगा? जैसे यहाँ पर माइनस 73 एक्स में से प्लस 71 एक्स, ठीक ना, प्लस 71 एक्स जाएगा तो बचेगा कितना? माइनस का 2 एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7180 माइनस 73 और ये 00। यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2x इज इक्वल टू 7180 से माइनस 73 00 बड़ा है, तो यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू आएगी, जो कि कितनी होगी? यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक ना, और 71 मतलब 73 में से 71 जाएगा, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या, है ना, घटाने में मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमने गलत घटा दिया था, 73 में से 7180 जाएगा, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक ना। यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना? 2 बचेगा। अब आगे क्या बच गया है? 72। तो 72 में से यदि 71 जाएगा तो बचेगा कितना? 1, और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 120 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू 60% हो जाएगी, मतलब बॉयज़ की वैल्यू 60% है, तो 100 में से 60% जाएगा तो बचेगा कितना? गर्ल्स का वैल्यू, ठीक ना, ये बॉयज़ है, ठीक ना, ये बॉयज़ है, और गर्ल्स की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस एक्स हमने मानी है, तो ये 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 40%। गर्ल्स अब 40% है, तो हमें पूछा है लड़कियों तथा लड़कों की प्रतिशतता, हमने क्रम भी ध्यान देना है, ठीक ना। तो यहाँ लड़कियों को पहले दिया है, मतलब लड़कियाँ कितनी है? 40%, ठीक ना, और लड़के कितने हैं? 60%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में 4% चीनी तथा शेष पानी है। इस घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित किए जाने पर शेष घोल में चीनी की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है हमें चीनी की मात्रा, ठीक ना, चीनी की मात्रा, और इससे हम लोग निकाल लेंगे पानी की मात्रा, और टोटल घोल दिया हुआ है, ठीक ना, टोटल घोल दिया हुआ है। तो टोटल घोल कितना है यहाँ पर? 6 लीटर, ठीक ना, और 6 का 4% क्या है? चीनी है। 6 का 4% चीनी
मतलब यहाँ पर ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, जैसे 6 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ जाएगा और 24 डिवाइडेड बाई 100। यदि यहाँ पर 2 जीरो हटेगी तो यहाँ पर क्या बचेगा 0.24, मतलब 0.24 या 0.24 क्या है, चीनी है, ठीक ना, 6 में से। तो यहाँ पर पानी कितना बच जाएगा, पानी बच जाएगा 5.76, ठीक ना, 0.24 6 में से जाएगा तो 5.76 यहाँ पर पानी बच जाएगा। और आगे क्या बोल रहा है कि इस घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है, घोल में से निकालना है, ठीक ना, पानी में से नहीं निकालना है, घोल में से 1 लीटर निकालना है, तो ये 5 बच जाएगा, ठीक ना। तो शेष घोल में चीनी की प्रतिशतता निकालना है हमें, तो शेष घोल कितना बचा है यहाँ पर, शेष घोल बचा हुआ है यहाँ पर 5, ठीक ना, शेष घोल कितना बचा है 5। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे शेष घोल 5 है, जिसमें कि 0.24 क्या है, चीनी है, तो इसका परसेंटेज कितना होगा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। 0.24 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5। ये 5 से 24 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 होता है, बच जाएगा 4, दशमलव लगेगा इधर 0 हो जाएगा, तो 5 8 40, मतलब 4.8% जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, जो कि इस पूरे चैप्टर का है ना, परसेंटेज पूरे चैप्टर का परसेंटेज चैप्टर है, उसमें टोटल 180 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उसका लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से घटती है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 68,590 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। हमें नहीं पता 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी, हम लोग एक्स एज्यूम करते आ रहे हैं, ठीक ना। और आप लोग भी अगर एग्जाम में लॉजिकल करने से ये एक्स वाली मेथड इसके लिए बेटर है, जनसंख्या वाले के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर एक समय 5% वार्षिक दर से घटती है, ठीक ना। तो 5% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना है, तो 5% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 1/20, 20 पर 1 की वृद्धि मतलब ये कितना हो जाए, सॉरी 1 की कमी मतलब ये कितना हो जाएगा 19/20, ठीक ना, 19/20। तो इसका 19/20 कितने साल तक करना है हमें, 3 साल तक, ठीक ना, 3 साल तक करना है। यहाँ पर ये 30 नहीं है, यहाँ पर 20 है, ठीक ना। तो 20 को हम लोग लिख लेंगे 3 बार, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 साल के लिए इसमें कमी हो जाएगी, ठीक ना। तो वर्तमान मूल्य कितना हो जाता है यहाँ पर वर्तमान मूल्य हो जाता है 68,590, ठीक ना। यदि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जैसे ये 19 से इसको काटते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 3 57 और 19 4 76 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, 76 ज़्यादा हो जाएगा। तो 68 तक काटेंगे इसको तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 11, जो कि 5 में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 115। अब यहाँ पर 19 पंजे कितना होता है 95 और 19 6 114, तो 19 6 114 होता है, तो 115 में से 114 जाएगा तो बचेगा 1, है ना। आगे कितना हो जाएगा ये 19 हो जाएगा, तो 19 एकम 19 हो जाएगा और ये 0 एडिटेड बच जाएगा, ठीक है ना। इस 19 से इसको काटते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा 19 एकम 19, ठीक ना, बच जाएगा कितना 16 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 171, ठीक ना, हो जाएगा कितना 171। तो 19 8 कितना होता है, ठीक ना, 19 नामे तो कितना होता है 171 होता है, ठीक ना, 19 नामे कितना होता है 171 होता है और ये 0 बच जाएगा, ठीक ना। और इसको यदि 19 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर केवल और केवल 10 बचेगा, है ना। और यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई 3 बार कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर 20 का क्यूब निकालेंगे तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000 होता है, 20 का क्यूब कितना होता है 8000 होता है। और 8000 का मल्टीप्लाई यदि 10 में करते हैं तो x का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा 8000 इंटू 10 मतलब 0 का मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 80,000। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज चैप्टर क्लोज हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक ना। और इस क्लास की जो PDF है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मैथ्स कनेक्शन 2.0 पर भी मिल जाएगी, ठीक ना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स कनेक्शन 2.0 पर भी मिल जाएगी। इसका लिंक ये दिया हुआ है ना, इस लिंक से आप क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक ना। ठीक, यदि चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किए तो लाइक शेयर कीजिए, ठीक ना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। यदि कुछ डाउट है या कुछ भी क्वेरी हो इस वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं,
ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।